मेरे पास रह रह कर यही सवाल आता है कि आखिर हम बाबा की पूजा कैसे करें। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कोई बस ऐसे नॉर्मली डे टू डे लाइफ में बाबा की पूजा कैसे करें जानना चाहते हैं। किसी के लाइफ में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम अभी आ गई है इसलिए वो जानना चाहते हैं। तो इस तरह के रीज़न है, एक नॉर्मल और एक कुछ स्पेसिफिसिटी के कारण। तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप जितनी जगह जाएंगे, जितने लोगों से पूछेंगे, हर इंसान आपको कोई ना कोई तरीका बताएगा। और हर इंसान जो आपको कोई तरीका बता रहा है वो अपने तरीके से सही है, क्योंकि उस बच्चे ने वही काम किया और उसी से बाबा को उसने पहचाना, उसी से उसको आशीर्वाद मिला, तो वो उसके लिए ख़ास होगा। मेरे लिए सबसे ख़ास पता है क्या था? साई सचरित जी पढ़ना या स्तवन मंजीरी के पाठ करना या 11 वचन पढ़ना नहीं था। शॉकिंगली, पर यही सच है। मेरे लिए ख़ास ये था बाबा की एक बुक जो है किसी डिवोटी ने लिखी थी एंड वो मेरे पास है। और उस बुक से मुझे हमेशा पॉजिटिव महसूस हुआ और वहीं से मैं बाबा से जुड़ती चली गई। और वही बुक था जिसके थ्रू मेरे घर के और भी कुछ लोग थे जिन्होंने अपने लाइफ में बाबा के मिरेकल्स को एक्सपीरियंस किया था। तो फिर अगर कोई मुझे बहुत पर्सनली आकर पूछेगा तो मैं तो उसको ये भी कहती हूँ कि आप वो वाली बुक पढ़ो। कुछ लोगों को मैंने सजेस्ट कर भी दिया है। तो बात यह है ना कि कोई गलत नहीं है। अब मैं आपको घुमाने की जगह पहले एक सच्ची घटना नहीं, एक सच्ची डिवोटी की लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ। कल मैं साई सचरित जी पढ़ रही थी तो उसमें एक मेंशन था कि शिरडी की जो नारियाँ हैं वो आठों पहर काम करते करते बाबा का गुणगान करती थी और उनमें जो भक्ति थी उसको उससे गायक और श्रोतागण सब एकदम मेस्मराइज्ड हो जाते थे कि क्या भक्ति है इन लोगों में। एंड शिरडी की नारियों पर बाबा की ऐसी कृपा थी। अगर हम सोचें कि आज के टाइम में किसी टाइम है कि चक्की पीसता रहे या सिर्फ घर के काम करता रहे, आज तो बहुत तरह से टुडे वुमेन आर ऑल्सो वर्किंग। तो क्या आज के टाइम पे ऐसी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? आपको भक्ति का एक और फॉर्म दिखाती हूँ, बिकॉज यू ऑल हैव क्वेश्चन कि आखिर कैसे करें बाबा की भक्ति। सिंपल लाइन में एक ही आंसर है, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करें और उस पर विश्वास रखें, जो कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखें। तो एक जो डिवोटी है ना, आई हैव सीन, मतलब मैंने ऐसा किसी को देखा नहीं है, क्या खूबसूरत उनकी ज़िंदगी उन्होंने अपने नज़रिए से बना रखी है। उनके लाइफ में बहुत परीक्षाएं आती हैं, ठीक है। उनकी जब मैरिज हो गई थी तो जो उनका पहले वाला घर था और जो ये नया वाला ससुराल था, इन दोनों जगहों पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे। पहले वाले घर पर आप समझ सकते हैं कि कुछ मे बी प्रॉपर्टी या जो भी है, एंड जहाँ शादी हुई थी वहाँ लोग अनफॉर्चुनेटली उन्हें अच्छे नहीं मिले। तो किस्मत उनकी इतनी परीक्षा ले रही थी, पर जब बाबा की उनके लाइफ में एंट्रेंस हुई ना, उसके बाद उन्होंने एक चीज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कैसे स्टार्ट हुई वो अपना सुबह सुबह उन्हें ये रहता था कि भाई सुबह जिसको नाश्ता वगैरह देना है जल्दी आके हम वापस देंगे, एंड जिसको देना है बाकी पहले दे के जाएंगे। जो बच्चे उन्हें पहले दे के जाएंगे और बाकी जो लोग बड़े हैं जो बाद में नाश्ता करेंगे उन्हें हम आके देंगे। तो वो क्या करेंगी, शी वुड गो फॉर काकड़ आरती 6-6:30 बजे सुबह टेम्पल्स में होते हैं। ये शिरडी की बात नहीं है, ये किसी अन्य स्थान की बात है। जैसे हमारे इस वाले मंदिर में भी 6 बजे सुबह ही होती है। तो शी वुड गो फॉर काकड़ आरती, वो अटेंड करके आएंगी। एंड उसके बाद वापस उनका टारगेट रहता है कि 11:30 में घर से निकलना है ताकि 12 बजे से पहले पहले वो वापस मंदिर पहुंच जाए माध्याह्न आरती के लिए। तो वो काम कैसे करती हैं पता है? कि सारा काम जो है, अभी जैसे ही वो काकड़ आरती से रिटर्न हुई, जल्दी सबका ब्रेकफास्ट बचे हुए लोगों का बनाना है, घर भी सफाई कर देना है, और जो उनकी कुक या हेल्पर जो भी आ रही हैं उससे भी जल्दी जल्दी सब कुछ करवा लेना है। उसी दौरान उसे भी नाश्ता कराना है, खुद भी नाश्ता करना है। और ये सब फिर उनका वही रहता है कि
7 बजे तक घर आए तो 7 से 11 के बीच सब कुछ फिनिश करके नहा धो के तैयार होके, और 11:30 में उन्हें थोड़ा अच्छा खासा डिस्टेंस भले उन्हें पैदल चलना पड़ता है, फिर मेन रोड आता है, फिर वहाँ जाकर ऑटो मिलता है, फिर वहाँ से ऑटो लेकर जाना है, फिर आरती करना है, अच्छे से दर्शन वगैरह करना है, उसके बाद फिर वापस आना है। और वापस आने के बाद 1 बजे के अराउंड आने के बाद फिर सबको खाना वगैरह खिलाना है, फिर सब सो जाएंगी। ये थोड़ी देर आराम करना रहा तो कि नहीं भी करना नहीं तो मतलब डेफिनेटली कोई भी इंसान है सुबह से लगा हुआ है, थोड़ी देर आराम करेंगी, लेकिन रात का क्या डिनर बनेगा वो सब पूरा करके एंड फिर से तब ये शाम में जो 6 बजे वाली आरती होती है उसके लिए फिर से 5 बजे निकल जाती हैं। 5 बजे के पहले 1 बजे घर आने के 1 से 5 के बीच में रात का डिनर, अगले दिन का ब्रेकफास्ट का सब कुछ रेडी करके, घर का सारा काम रेडी करके यही करती हैं मेनली। एंड फिर ये मंदिर जाती हैं, फिर शाम वाली आरती करती हैं, आरती करके फिर घर आती हैं। और इनकी ऐसी भक्ति मैंने देखी। समटाइम्स आई से ना आई एम वेरी ब्लेस्ड। मुझे स्टार्टिंग से बाबा ने कुछ ऐसे भक्तों से जुड़वाया, ऐसे भक्तों से मिलवाया कि उनकी भक्ति को देख कर ना सीखने को आज भी मिलता है। एंड उनका ये रहता है ना कि अगर उन्हें कोई कुछ भी चाहिए ना, कि उनकी कोई इच्छा होती है कि भाई मुझे ये खाना है या ये चाहिए, उन्हें मंदिर में वो चीज़ कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, कहीं ना कोई दे देगा। एंड आपको पता है मैंने उनमें एक सिंप्लिसिटी, एक बहुत सुंदर चीज़ देखी कि लोग शो ऑफ के लाइफ में जीते हैं ना, कि हमारी गोल्ड की इयरिंग्स हैं, हमारे गोल्ड के पेंडेंट हैं। तो जो मेरे लाइफ में सिंप्लिसिटी को एक्सेप्ट करने वाली बात आती है ना, वो वहाँ से ही शुरू हुई। सब चांदी के कॉस्टली पायल्स पहने हुए थे एंड शी वुड बाय अ पायल वर्थ ₹70, ठीक है, एंड शी वुड वेयर इट, ड्रेस अप ब्यूटिफुली। और मैंने एक वो भक्ति देखी है उनमें, वो आस्था देखी है उनमें कि अगर कोई उन्हें 100 रुपये का सामान भी गिफ्ट करेगा ना, शी विल वेयर इट। वो ये नहीं सोचेंगी कि उसके पीछे का प्राइस क्या है, वो उसमें भी बाबा को शुक्रिया करती हैं। एंड मुझे और आपको ऐसा लगेगा कि 100 रुपीज़ का सामान कितना अच्छा होगा क्या उसकी कैसी क्वालिटी होगी, पर ये उसके लिए भी शुक्रिया करेंगी। एंड कुछ ऐसा होगा ना कि इनका फेवरेट कलर या इनका जो इन्हें चाहिए होगा वैसा ही वो 100 रुपये में भी इन्हें कोई गिफ्ट कर जाएगा, कोई दे जाएगा। सरप्राइजिंगली इनकी जो हेल्पर है वो भी अगर इन्हें कुछ दे देना तो ये वो भी उसको भी वो पहन लेती हैं। एंड शायद मेरे और आपके 100 रुपये वाले सामान ख़राब हो सकते हैं पर इनके नहीं होते हैं, क्योंकि इनका भरोसा है कि ये बाबा ने दिया है। मैं आपको यहाँ समझाना ये चाह रही हूँ ना कि एक एक काम जो ये करती है ना, कि अरे मुझे जल्दी जल्दी रोटी बना लेना है, अरे मुझे जल्दी जल्दी गार्डन प्लांट्स को पानी दे देना है, वो सब बाबा के लिए करती हैं, कि सब कुछ बाबा के लिए हो, कि जल्दी मुझे फिर बाबा से मिलने जाना है। अगर ऑटो नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ ना, आगे बाबा मिल जाएंगे। और फिर मतलब इतनी छोटे तरीके से ऐसे भक्ति में डूब गई, ऐसे भक्ति में डूब गई कि अब इन्हें साईं के सिवा कोई दिखता ही नहीं है। मतलब बाबा, और अपने घर का सब कुछ सर्व करती है, सबको सर्व करती हैं, जो करना है जैसे करना है। उसके बाद जो है बाबा के दर्शन, मतलब मैंने इतना सीखा है ना, इतना सीखा है, टचवुड कभी इन्हें नज़र ना लगे, पर बाबा के लिए इतना प्यार, इतना प्यार। तो देखिए इसके अलावा ना इनसे मतलब हमारी कई बार बातें होती हैं, तो पाठ वगैरह बहुत नहीं हो पाता है कि साई सच्चरित्र जी पढ़ ले, कि ये पढ़ ले, कि वो पढ़ ले, नहीं हो पाता है, टाइम भी नहीं मिलता है। प्लस हर दिन पता है आँख खुलेगा तो बाबा के पास जाना है। और जैसे हमें शिरडी जाने के लिए वो तड़प, वो खुशी नहीं रहती है कि द मोमेंट वी लैंडेड, जैसे ही शिरडी एयरपोर्ट पे पहुँचे, टैक्सी जैसे होटल के पास लेके आई, चारों तरफ बाबा दिख रहे हैं, वो जो चिल्स हमें आते हैं ना, वो एक टिपिकल फीलिंग आती है ना कि शिरडी के सड़क वाली, और मतलब हम बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बाबा की आरती में बैठे हुए हैं, फिर बाहर निकल कर आ रहे हैं, शिरडी का वो सुंदर नज़ारा जहाँ चारों तरफ बाबा ही बाबा हों, और कोई वहाँ पर कुछ, कोई बूढ़ा, कोई बूढ़ी, कोई बच्चा, कोई आ रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, कोई खाना मांग रहा है, आप उसे उस हिसाब से सेवा कर रहे हो, आप मारुति मंदिर घूम रहे हो। तो जो चीज़ हम शिरडी में एक्सपेक्ट करते हैं ना, उसको वो हर दिन जीती है, एवरी सिंगल डे। और जब उनकी इच्छा होती है तो बाबा उन्हें देवी माँ के मंदिर, कभी हनुमान जी के मंदिर, किसी के माध्यम से भेज देते हैं। बहुत दिन से मैंने इन्हें वॉच किया। तो कल ना ग्रुप में ही कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारे प्रॉब्लम से हम कैसे निकले। आपको पता है मैं सच कह रही हूँ, अगर आप अपनी लाइफ, आप जो कर रहे हैं ना, उसे आप बाबा
के लिए करना शुरू कीजिए कि आप ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप बाबा के लिए कर रहे हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट वे, आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। जो प्रॉब्लम है ना, आई थिंक एक और अन्य डिवोटी का है कि उनके ना पाँव में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा, वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तो जब उन्होंने साईं सच्चिद जी पढ़ना शुरू किया ना, तो उन्होंने कहा कि बाबा अगर ये कष्ट पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मत करो, शायद ये मेरे कर्म होंगे, इसका रहना ज़रूरी भी होगा, मेरे ही अच्छे के लिए होगा, क्योंकि अगर तुमने कुछ आशीर्वाद दिया है तो वो गलत नहीं हो सकता। पर ऐसा करो ना कि इसके कारण मुझे तकलीफ़ नहीं हो, मैं अपना भी करूं और ये भी हो तो हो साइड साइड से, पर इतना हो कि मेरे लिए बेरेबल हो। एंड उसके बाद मैजिक शुरू हुआ। बस सच्चे मन से उन्होंने इतना ही कहा था। उन्होंने कोई पाठ नहीं किया, कोई पूजा नहीं किया, कोई उपवास नहीं किया, यहाँ तक कि कोई दीपक नहीं लगाया, फिर भी हो गया। देखिए, ये एक तरह की भक्ति हुई। दूसरे तरह की भक्ति है, कुछ ऐसे भी डिवोटीज़ हैं जिनका ये रहता है कि उनके घर पर बहुत छोटा सा घर है, लेकिन वहाँ पर बहुत सुंदर से बाबा विराजित है। उनको दिया लगाना, उनके टाइम शाम के शाम, सुबह के सुबह दिया लगाना और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साईं सच्चिद जी पढ़ लेना, ऐसी भी भक्ति मैंने देखी है डिवोटीज़ की। तो पता है, क्योंकि इन सब का ना तरीका अलग अलग था। जो आप लोग पूछते हैं ना कि बाबा की पूजा कैसे की जाए, इन लोगों ने कभी किसी को नहीं पूछा कि कैसे क्या करना है, सबका तरीका अलग अलग था। पर जो भी था ना, एक पागलपन था बाबा के लिए, एक एडिक्शन था बाबा का, और एक भरोसा था बाबा पर कि जो हो रहा है बाबा के आशीर्वाद से। सिचुएशन इतने डिफ़िकल्ट आए, इतने क्वेश्चनेबल सिचुएशन आए कि शायद अगर वहाँ हम और आप होते तो पता नहीं क्या होता, लेकिन जो बाबा पर भरोसा था ना, उस कारण वो वहाँ से निकल गए। मैंने कुछ ऐसी डिवोटीज़ को भी देखा है जो मतलब कह लीजिए कि पूरी तरह अकेले ही हो गई थी, लेकिन बाबा पर इतना आस्था, इतना भरोसा, बाबा पर विश्वास, इतनी बाबा की भक्ति कि वो उस नैया को भी पार करते चली गई। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ ना कि पूजा की क्या विधि होगी, अब ये आप बेहतर समझ सकते हैं। जो करिए विश्वास से करिए, अच्छे से करिए, मन से करिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है, मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगी कि आप ना बाबा की एक फ़ोटो या एक मूर्ति अगर पॉसिबल हो तो उसे ज़रूर रखिए, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में भक्ति करनी शुरू करते हैं ना, तो हमें ये चाहिए रहता है कि वो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो एक फ़िक्स्ड फॉर्म का हो, तभी हम उसे अब्जॉर्ब कर पाते हैं। जब आगे इन्हेंस होगा ना, तब आप बाबा को हर चीज़ में रियलाइज़ करेंगे, हर चीज़ में फ़ील करने लगेंगे। उसका मज़ा कुछ और ही होता है। जो भी हो रहा है ना, फिर आपको ना ठंड में ठंड और गर्मी में गर्मी से आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप सब में साईं आपको महसूस होंगे। पर वो फेज़ आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं कहूँगी कि आप सब एक फ़ोटो या एक मूर्ति बहुत सुंदर से बाबा की, और बहुत हंसती हुई फ़ोटो, जो स्पेशली एक बाबा की फेस वाली फ़ोटो नहीं आती है स्माइल करती हुई, वो रखिए, ठीक है, जिसमें आपको ना बाबा बहुत खुश, बहुत पॉजिटिव, बहुत हंसते हुए दिखे, वो फ़ोटो रखिए। और इतना क्लियर फ़ोटो रखिए कि इतनी क्लियर मूर्ति रखिए कि आपको उसमें बाबा दिखे। मैंने कुछ लोगों के ऐसे भी बाबा के वो देखे हैं, पिक्चर्स देखे हैं, मतलब मूर्ति उन्होंने बाबा को स्थापित कर रखा है जिसमें ना बाबा क्लियर उनका फेस दिखता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करिए, जहाँ पर भाव आए ना वहाँ रखिए, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद ना आप बाबा को मूर्ति से जज नहीं करेंगे। थोड़े दिनों के बाद आप बाबा को जब अलग लेवल पर जानने लगेंगे ना, बाबा जब आपसे बातें करना शुरू कर देंगे, तो फिर उनका कोई फॉर्म फिक्स नहीं रह जाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग आप बाबा को बहुत सुंदर फॉर्म में विराजित करके अपने घर पर रखिए और उनसे बात कीजिए, उनके सामने बैठिए, जो भी समस्या है वो बताइए। अब इसके आगे आपकी मर्ज़ी होगी कि आप दिया जलाएंगे कि क्या करेंगे। कुछ लोग हैं, वो लोग बहुत सुंदर से 9 दिए जलाते हैं, उनकी भक्ति भी बहुत सुंदर है। जिसके लिए प्रार्थना करना होगा वो उसके लिए जलाएंगी और बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन आता है। तो हर कोई अलग अलग तरह से भक्ति करता है। एंड ये क्वेश्चन मत कीजिए कि क्या करूं, ठीक है, किसी से मत जाइए, किसी से मत पूछिए, और स्पेशली उन टॉपिक्स पर हाथ मत डालिए जो आपके समझ के बिल्कुल बाहर है, जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, उस चीज़ पर मत जाइए। मतलब ज़िंदगी के बाद वाली लाइफ के इससे पहले आगे पीछे वाले बर्थ, वो सब पर मत जाइए। जब समय आएगा तो बाबा समझा देंगे। पर बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे कीजिए। अगर कोई कहता है ना कि बाबा को दीपक की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपका दीपक पे विश्वास है तो मैं कहूँगी आप सुबह शाम दीपक जलाइए।
जब मैं स्टार्टिंग में बाबा की पूजा करनी शुरू करी थी ना मैंने, तो आई रिमेंबर कि मैं एवरी डे बाबा के सामने धूप जलाती थी। और मैंने बाबा को ना उस धूप का जो स्मेल होता था ना वो बहुत अच्छा होता था। मुझे ना हमेशा परफ्यूम, सेंट्स और जो ये स्मेल होते हैं, अच्छे वाले फ्रैग्रेंस होते हैं, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं वो जलाती थी एंड वो इतना डिवाइन महसूस होता था। तो मेरा जो कमरा था ना, जहाँ पहले बाबा थे और मैं भी थी, तो वहाँ ना आप जाएंगे ना तो यू विल फील लाइक, भले ही घर में कितने भी रूम फ्रेशनर्स लगा दिए जाएं, लेकिन उस रूम में एंटर करते ही ना एक अलग तरह की प्योरिटी, एक अलग तरह का फ्रैग्रेंस, एक अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट महसूस होता था। तो मुझे याद है कि मैं पहले जितने लोगों का प्रेयर आता था ना, मैं सबके लिए पहले अगरबत्ती लगाती थी। वहाँ से मैंने शुरू करी थी। तो ये अगरबत्ती लगाना, दिए लगाना, धूप लगाना, हो सकता है आज किसी के लिए इनसिग्निफिकेंट हो, पर किसी के लिए आज वो बहुत ज़रूरी तरीका होगा। आप जिस तरीके को फॉलो करना चाहते हैं ना, आप वो करिए। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो साई सच्चरित्र जी पढ़ना शुरू कीजिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं सच कहती हूँ, साई सच्चरित्र जी से ज़्यादा फेवरेट मेरी कोई और ही बुक है जो बाबा के एक्सपीरियंस उसमें है। एंड मुझे वो इतनी पसंद है कि जब भी मैं नेगेटिव फील करती हूँ ना, आई जस्ट पिक दैट अप, आई रीड दैट, और उसमें जो भक्त का डिवोशन है बाबा को लेकर, वो देखने के बाद वापस से एनर्जी चार्ज्ड हो जाती है। और क्या है ना कि जब आप किसी प्रॉब्लम में है ना, तो अपने मन में उस प्रॉब्लम को सोचने की जगह लगातार आओ साई बाबा, ओम साई 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 चैंट करके बस मन ही मन बाबा का आराधना करना शुरू कीजिए। फिजिकली आप जो भी काम कर रहे हैं करिए, जहाँ आपको मेंटली प्रेजेंट रहना ज़रूरी है वहाँ रहिए, और कुछ ऐसे काम है जो अब इनवॉलेंट्री हो गए, मतलब बस वो हो जाएगा। तो जहाँ आपका दिमाग कहीं और जाता है ना, उसकी जगह बाबा पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनको बुलाइए। वो सब बदल देंगे, वो सारा गेम चेंज कर देंगे, वो सब पलट के रख देते हैं, पल भर में पलट देते हैं। जो पूरी दुनिया में इतने लोगों के एक्सपीरियंसेस, मुझे पूरी दुनिया का तो नहीं पता, मैंने नहीं भी तो 500 से ज़्यादा अनुभव सुना दिए, हर तरह के अनुभव सुनाई हूँ, डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस सुनाई हूँ, वहाँ से लेकर ज़िंदगी, मौत, कैंसर, सब से बाबा रक्षा की वैसे एक्सपीरियंसेस भी सुनाई हूँ। अगर वो सबकी रक्षा कर सकते हैं तो आपकी क्यों नहीं करेंगे? जब वो आपको पकड़ कर लाए हैं, खींच कर लाए, आप अपनी मर्जी से नहीं गए हो, तो किसी खास कारण से ही ना वो उन्होंने आपको बुलाया है। तो अंडरस्टैंड दैट रीज़न। जैसे पूजा करना है, जो करना है वो कीजिए, पूरे विश्वास से कीजिए। एंड मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी ना, जिन डिवोटी का मैंने बताया आपको कि वो मंदिर जाती थी, और मतलब उनका यही है कि पूरे दिन बस बाबा के मंदिर जाने के लिए तड़प, शिरडी जाने के लिए वो शायद 28 घंटे बस पर बैठकर शिरडी चली गई थी। ऐसी भक्ति को ना साष्टांग दंडवत मैं प्रणाम करती हूँ। हम पता नहीं, अगर हमें तो लगता है कि या तो रात वाली ट्रेन हो, नहीं तो हम फ्लाइट से जाएंगे, हम 20-22 घंटे ट्रेन पे तो बैठ नहीं सकते। यह एटीट्यूड हमारी रहती है ना, मेरी भी थी कि नहीं जाना है तो फ्लाइट से जाओ, नहीं तो मत जाओ, हम ऐसे 22 और 24 घंटे बैठ के नहीं जा पाएंगे। जब मैंने इन लोगों को देखा कि ये बस से जा रहे हैं एंड 28 घंटे बैठ कर जा रहे हैं, आई वॉज, मतलब मैं तो निशब्द थी। शिरडी जाकर अलग ही तरीके से बाबा में रम जाना, सिर्फ बाबा में लगे रहना, सिर्फ बाबा में। जब आप सिर्फ बाबा को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे ना, तो आप देखिएगा आपके प्रॉब्लम्स धीरे धीरे साइड हो जाएंगे। अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ बाबा में लगा दीजिए, जो कर रहे हैं साईं की इच्छा से। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप जिस लिए भी पूजा कर रहे हैं, जिस लिए भी परेशान है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्योंकि आप उसके बच्चे हैं ना, वो जो बादशाह है इस दुनिया का, उस फ़कीर के बच्चे हैं जो सबसे बड़ा राजा है। तो आप यहाँ आए किस लिए हैं? आप यहाँ पर सक्सेसफुल बनने के लिए ही आए हैं। यहाँ से आपको सक्सेस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, जो चाहते हैं। आज शायद आपकी चिंता होगी कि नौकरी नहीं मिल रहा है, या शादी नहीं हो रही है, या मुझे मेरा खुद का घर चाहिए, या मुझे अच्छी जॉब चाहिए, या जो भी चाहिए सब वो देंगे, क्योंकि वो इसीलिए तो आपको लाए हैं, जीतने के लिए ही आप बाबा के बच्चे हो और आपका जन्म हुआ है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपके साथ अच्छा हो,
आपकी अनुभूति अच्छी हो, इसलिए बाबा आ गए हैं और इसलिए अब सब कुछ अच्छा होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बाबा को खोजना है तो बस अपने अंदर खोजिए, वो वहीं है। जय साईं राम।